हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ चैप्टर 12, ये देखिए यहाँ पे है ना, बनाकर देखिए 12, इसका नंबर 11 और नंबर 12 इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने 1 से लेके पूरा 10 तक सॉल्व किया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर 12 नंबर 11 एंड 12। ओके, तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहले क नंबर में क्या बोला गया है, नीचे दी गई राशि का लसप और मसप का मान निकालें। ठीक है, यानी कि इसका हम लोगों को एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, लसा और मसा दोनों निकालना है। ठीक है, तो पहला क्या है, 6 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये 20 पैसे एवं 7 रुपये 80 पैसे। ठीक है, ये देखिए सब पैसे में है ना, और ये इधर रुपए में है, तो सबको हम लोगों को पैसे में बदल लेना है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए 6 रुपया 50 पैसा बराबर 650 पैसा, यानी कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। देखो 6 रुपये 50 पैसे है ना, यानी कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, 100 पैसा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग समझिए। 1 रुपया बराबर 100 पैसे। ठीक है, तो 6 रुपया बराबर 6 गुने 100 बराबर 600 पैसे। और ये जो 50 है ये उसमें प्लस हो जाएगा, तो 650 पैसे, ये देखिए यहाँ पे है ना। तो इस तरह से ये सब कुछ मैंने बनाया है, आप लोग समझ लीजिए। 6 रुपये 50 पैसे बराबर 650 पैसे। ठीक है, 5 रुपये 20 पैसे बराबर 520 पैसे। ठीक है, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 5 रुपये बराबर 500 पैसा, उसमें 20 पैसे प्लस हो जाएगा तो 520 पैसा। उसके बाद 7 रुपये 80 पैसे, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 7 रुपये बराबर 700 पैसा, तो 80 700 प्लस 80 पैसे इज इक्वल टू 780 पैसे। तो इन तीनों डिजिट को हम लोगों ने पैसों में बदल लिया है। ठीक है, जो रुपये थे उनको हम लोगों ने टोटल पैसों में बदल लिया है। ठीक है, अब इन तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे, लसापा निकालेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। देखिए मैंने ऐसे लिखा है 650, 520, 780। ठीक है, अब इसको पहले आप लोग मैंने यहाँ पे पहले 10 के टेबल से दिया है, तो आप लोग छोटी संख्या से भी लगा सकते हो। पहले 2 से लगाना, फिर 10 से लगाना, फिर 13 से लगाना, इसमें कोई बात नहीं है। आप लोग पहले बड़ी संख्या से भी लगा सकते हो, कटने से मतलब। ठीक है, कट रहा है तो कोई बात नहीं, कट सकता है। तो 10 छक 60, 5 इसमें गया, 10 पचे 50। ठीक है, फिर 10 पचे 50, 2 इसमें गया, 10 दूनी 20। ठीक है, फिर 10 सत्ते 70, 8 इसमें चला गया, 10 अटे 80। आप लोग इसको सिंगल सिंगल डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, एक एक करके 10 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही आप लोगों का नंबर आएगा। ठीक, अब देखिए 65, 52 और 78 है ना, तो 13 के टेबल से ये तीनों कट जाएगा। 13 पचे 65, 13 चौके 52, 13 छक 78। ठीक है, अब 4 है, 6 है, ये 2 के टेबल में आता है, तो 5 का 5 उतार देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 लिख दिए हम लोग। अब लसापा बराबर हमारा क्या होगा, 10 गुने 13 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3। ठीक है, ये हो गया हमारा लसापा। अब इसको आप लोग जब गुना कीजिएगा ना, तो आपका आंसर आएगा 7800 पैसा, 7800 पैसा। ठीक है, आपका ये आएगा लसापा का मान। ठीक, अब हम लोग देखिए, ये मेरा यहाँ पे सिर्फ गलत हुआ था, आप लोग 7800 पैसा लिखिएगा। ठीक, अब हम लोग ये लसा निकालनी है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग मसा निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ निकालेंगे, मसापा। तो देखिए मसापा कैसे निकलेगा, मसापा हम लोग इस तरह से निकालेंगे। 650 पैसे, मैंने उसी नंबर्स को पीछे फिर से लिख लिया है। 650 पैसे था हमारा, 520 पैसे था, 780 पैसे था। अब हम लोग 520 जो है इन तीनों में सबसे छोटा है, इससे हम लोग पहले इसको डिवाइड करेंगे 650 को। 520 एकम 520, 0 0 उतरा, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 130। 130 यहाँ लिख देंगे, 520 फिर यहाँ पे हम लोग उतारेंगे। ठीक है, तो 130 चौके 520। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें हमारा मौसफा क्या निकला, 130। अभी भी 780 हमारा बचा हुआ है, तो 130 से हम लोग 780 को डिवाइड करेंगे, तो 130 छक 780। ठीक है, आप लोग गुना करके भी देख लीजिएगा। तो हमारा मसापा क्या निकल आया, 130 पैसा। लसापा हमारा क्या था, 7800 पैसा, और मसापा हमारा है 130 पैसा। ठीक है, तब हमारा आंसर क्या होगा, रियल आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा, लसापा क्या था 7800 पैसा,
तो जब इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, जब रुपए को पैसे में बदलना था तो 100 से इंटू कर रहे थे, लेकिन पैसे को जब आप लोग रुपए में बदलिएगा तब उसको 100 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो जब भी 100 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 78 रुपया, 78 रुपीज। लसपा हमारा, मसपा हमारा है 130 पैसे, ठीक है। इसको भी आप लोग जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 30 जो है वो शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो 1 रुपया 30 पैसा, 1 रुपीज 30 पैसे, ठीक है। तो जो बचता है वो पैसा हुआ, ठीक है। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 30 पैसे, वो हमारा पैसा होगा, ठीक है। 30 जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो पैसा होगा, यानी कि 1 रुपया 30 पैसा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। पहला का होगा 78 रुपया, दूसरा का होगा 1 रुपया 30 पैसा, ठीक है। ये 3 है, ठीक। अब हम लोग 2 नंबर में आते हैं। तो 2 नंबर में देखिए क्या बोला गया, ख नंबर। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए 2 मीटर 28 सेंटीमीटर, 3 मीटर 42 सेंटीमीटर, 4 मीटर 56 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो इन सबको हम लोगों को सेंटीमीटर में बदल लेना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ। 2 मीटर 28 सेंटीमीटर बराबर 228 सेंटीमीटर। आप लोग चैप्टर 8 खोलिएगा, उसमें देखिएगा मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, 200 में 28 प्लस हो जाएगा 228 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर, उसमें 42 प्लस हो जाएगा तो 342 सेंटीमीटर। 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर, उसमें 56 प्लस हो जाएगा तो 456 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग चैप्टर 8 में देख लीजिएगा, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से इंटू किया जाता है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 228 सेंटीमीटर, 342 सेंटीमीटर और 456 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देख लीजिए अच्छे से। पहले हम 2 के टेबल से लगाएं, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर हम 2 1 जा 2, इसको आप लोग अलग अलग ना डिवाइड भी करके देख लीजिएगा। अगर इतनी बड़ी नंबर्स को इस तरह डायरेक्ट नहीं डिवाइड कर सकते, इस तरह से नहीं दे सकते, तो आप लोग अलग अलग डिवाइड करके देख लीजिएगा। 2 1 कम 2, 1 इसमें चला गया, 2 7 14, 2 1 कम 2, ठीक है। फिर देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 इसमें गया, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 के टेबल से लगाएंगे, 2 5 10, 1 इसमें चला गया, 2 7 14। फिर देखिए 171, 2 से जब मैंने 171 को डिवाइड किया तो ये नहीं कटा, ठीक है। तो ये जैसे का तैसा रखेंगे। 2 से फिर इसको लगाएंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, समझ में आ गया। फिर 3 के टेबल से लगाएंगे, 3 1 कम 3, 3 9 27, 2 इसमें चला जाएगा, 3 5 15, 2 इसमें चला गया, 3 7 21, 3 3 9 10 11, 2 इसमें चला गया, यानी कि 24 हो गया। तो 3 8 24। अब देखिए ये तीनों 19 के टेबल से कट जाएगा, 19 से कम 19, 19 या 57, 19 दूनी 38 आ गया। तो हमारा लसपा क्या निकल के आया, हमारा लसपा निकल के आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 19 गुने 3 गुने 2, ठीक है। ये हमारा लसपा निकल के आया। अब इन सबको जब आप लोग इंटू कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 को 19 से, फिर उसको 3 से, फिर इसको 6 से, तो आपका आंसर आएगा 1368 सेंटीमीटर, 1368 या 1368 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा लसप। अब मसप हम लोग निकालेंगे। तो हमारा नंबर क्या था पहले, 228 जो कि सबसे छोटा था, उसको 342 से डिवाइड करेंगे। तो 228 से कम 228, ये मसप निकाल रहे हैं। 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यहाँ भी 3 में से 2 गया 114, 114 यहाँ लिख देंगे, ऐसे डिवाइड देंगे, फिर 228 लिखेंगे। तो 114 दूनी 228, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ये कट गया हमारा, तो इसका मसफा क्या निकला 114। 114 से फिर अभी भी हमारा 456 जो है ये बचा हुआ है ना, इन दोनों का तो काम हो गया, ये अभी भी बचा हुआ है, तो इसको डिवाइड करेंगे। 114 चौके 456, ठीक है। तो हमारा मसफा क्या निकल के आया 114 सेंटीमीटर, ओके। तो हमारा लसपा क्या था 1368 सेंटीमीटर। जब इसको हम लोग मीटर और सेंटीमीटर दोनों में बदलेंगे, मतलब मीटर में लेकर आएंगे, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। जब सेंटीमीटर में बदलना था तो हम लोग क्या कर रहे थे 100 से इंटू कर रहे थे, लेकिन जब मीटर में बदलना है तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। तो आप लोग जब 100 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपका ऐसे आंसर आएगा 13 मीटर 68 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग देखिएगा डिवाइड करके, आपका आंसर ऐसे ही आएगा 13 मीटर 68 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है मौसपा हमारा क्या है 114 सेंटीमीटर। इसको भी जब आप लोग 100 से डिवाइड कीजिएगा 1 मीटर 14 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आएगा। ये मैं आप लोगों के लिए एक बार डिवाइड करके बता देती हूँ। देखिए 100 से ऐसे करके आप लोग
1368 को डिवाइड कीजिएगा। एक बार में लगाएंगे हम लोग तो 6 उतर गया, 3 उतर गया, ये कट हो गया। 8 उतर गया, फिर 3 बार में लगाएंगे हम लोग तो यहाँ पे 8 उतर गया, 6 उतर गया, ये 13 मीटर 68 सेंटीमीटर आ गया ना। तो अगर आप लोग चाहो यहाँ पॉइंट ले लेके भी कर सकते हो तो वही सेम ही आएगा, 13 मीटर 68 सेंटीमीटर हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो सेम चीज मौसा में भी आया है, 114 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग इसको भी 100 से डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक, अब हम लोग गौ नंबर में आते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग गौ नंबर में आते हैं। तो गौ नंबर में देखिए 3 लीटर 600 मिलीलीटर, 4 लीटर 800 मिलीलीटर, उसके बाद सिर्फ 6 लीटर है। ठीक है, तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, मिलीलीटर में बदलेंगे, जो लीटर है उसको मिलीलीटर में बदल लेंगे, तो एक डिजिट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 लीटर 600 मिलीलीटर बराबर 3600 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। आप लोग चैप्टर 8 खोलिएगा, उसमें आप लोगों का वो जो लीटर मीटर और सेंटीमीटर इन सब का एक चार्ट दिया हुआ, पता चल जाएगा लीटर से मीटर में बदलने के लिए हम लोग को किससे इंटू करना है। ठीक है, तो हम लोग को किससे इंटू करना है, 1000 से इंटू करना है, यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, रुकिए। आप लोग चैप्टर 8 खोलिएगा, ये देखिए यहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, देखिए समझ लीजिए ये मीटर को लीटर, ये मीटर को आप लोग लीटर समझिए, या फिर देखिए ऊपर हमारा दिया हुआ मिलीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर ये भी है। तो मीटर से जब भी हम लोगों को मिलीमीटर में जाना है, ठीक है, आते वक्त हमारा देखिए इधर से जब हम लोग मिलीमीटर से मीटर में आएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, लेकिन मीटर से हम लोगों को मिलीमीटर में आना है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 से गुना करना है, यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ये रहा हमारा वो चार्ट। जब भी आप लोगों को मीटर सेंटीमीटर समझ में नहीं आएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमारा क्या है, यहाँ पे 3 लीटर 600 मिलीलीटर है ना, तो वही 1 लीटर बराबर हमारा कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर है ना। तो 3 लीटर बराबर 3000 और उसमें 600 प्लस हो जाएगा तो 3600 मिलीलीटर। दूसरा है 4 लीटर 800 मिलीलीटर, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 4 लीटर बराबर 4000 मिलीलीटर, उसमें 800 प्लस हो जाएगा तो 4800 मिलीलीटर। अब 6 लीटर बराबर 6000 मिलीलीटर, क्योंकि 1000 इंटू हो गया। ये 3 डिजिट हमें मिल गया है, 3 संख्या हमें मिल गई है। अब इन तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले लसप 3600 4800 और 6000, 2 के टेबल से, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 0, 2 तिया 6, 0 0 0, फिर 2 के टेबल से लगाए, 2 9 18, 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 0, 2 एकम 2, 1 इसमें चला गया, 2 5 10, 0 0। अब 3 के टेबल से लगाए, 3 तिया 9, 0 0, 3 चौके 12, 0 0, 3 5 15, 0 0। अब 300 400 500 ये तीनों ही 100 के टेबल से कट जाएगा, 100 तिया 300, 100 चौके 400, 100 पचे 500। ठीक है, ये हो गया हमारा लसप। अब हम लोग इसका मान क्या हुआ, मान निकाल लें। लसप बराबर हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो लसप बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 100 गुने 3 गुने 4 गुने 5। इन सबको जब आप लोग इंटू कीजिएगा ना तो आपका आंसर आएगा 72000 मिलीलीटर। क्या आएगा आपका, 72000 मिलीलीटर, 72000 मिलीलीटर। ठीक, अब हम लोग इसका मौसपा निकालेंगे, तो 3600 छोटा था, 4800 से लगाएंगे, 3600 एकम 3600, 0 0, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 1, 4 में से 3 जब जाएगा तो 1 होगा, ये गलत हो गया था, आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिए। 4 में से 3 गया 1, ठीक है, 1200 बचा, 1200 से फिर 3600 को लगाएंगे, तो 1200 तिया 3600, ठीक है, ये कट हो गया हमारा। अभी भी एक संख्या हमारी बची हुई है 6000, 1200 से 6000 को लगाएंगे तो 12 पचे 60, यानी कि 1200 को 5 से जब आप लोग इंटू कीजिएगा ना 6000 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, 1200 को 5 से इंटू किए 6000, तो हमारा मौसपा क्या निकल के आया, 1200 मिलीलीटर। तो हमारा लसपा हो गया 72000 मिलीलीटर। इसको 1000 से डिवाइड कीजिएगा, आपका आएगा 72 लीटर। उसके बाद मौसपा है हमारा 1200 मिलीलीटर, इसको आप लोग 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1 लीटर 200 मिलीलीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप लोग 1000 से दोनों को डिवाइड कीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं नंबर घ में, 11 का नंबर घ। देखिए 6 घंटा 4 मिनट 30 सेकेंड, उसके बाद है 2 घंटा 42 मिनट। ठीक है, इन सबको देखिए ये सेकंड में है, तो हम लोगों को इसको भी सेकंड में, इसको भी सेकंड में बदल लेना है। टोटल ये घंटा है और मिनट में, इसको टोटल हम लोगों को सेकंड में लेकर आना है। देखिए मैंने कैसे किया,
जैसे कि हम लोग सबको जानते हैं कि 1 घंटा बराबर क्या होता है, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 1 घंटा बराबर हमारा होता है 60 मिनट। कितना मिनट होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 6 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 6 घंटा बराबर 6 गुने 60 यानी कि 360 मिनट। ठीक है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 6 घंटा बराबर 6 गुने 60 360 मिनट आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है 6 घंटा बराबर 360 मिनट प्लस ये 4 मिनट जोड़ दिए, तो टोटल क्या आ गया 364 मिनट। ठीक है, अब 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 364 मिनट बराबर 364 इंटू 60 हो जाएगा। तो हमारा कितना सेकंड आ गया, 21840, 21,840 सेकेंड। अभी भी हमारा 30 सेकेंड बचा हुआ, वो 30 सेकेंड जो है इसमें प्लस हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 21,870 सेकेंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 6 घंटा बराबर 6 गुने 60 360 मिनट। ठीक है, तो 360 मिनट प्लस ये 4 मिनट ऑलरेडी है तो वो प्लस हो जाएगा। 360 मिनट प्लस 4 मिनट इज इक्वल टू 364 मिनट। अब 1 मिनट, अब इसको देखिए सेकंड में बदलना है, अब इसको सेकंड में बदलना है। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 364 मिनट बराबर 364 इंटू 60 21,840 सेकंड। और 30 सेकंड ऑलरेडी हमारा है तो उसमें 30 प्लस हो जाएगा 21,870 सेकंड। ठीक है, उसके बाद अब उसके बाद देखिए 2 घंटा 42 मिनट है ना, 2 घंटा 42 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, मैंने जैसे पहले बताया। तो 2 घंटा बराबर 60 गुने 2 बराबर 120 मिनट। ठीक है, प्लस 42 मिनट, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 162 मिनट आया। अब 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 162 मिनट बराबर 162 गुने 60 कितना आ गया हमारा, 9,720 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। सॉरी, मतलब ये एक ठो निकल आया 21,870 सेकेंड, और ये एक निकल आया 9,720 सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, लसापा निकालेंगे। देखिए मैंने कैसे लसापा निकाला है, 21,870 और 9,720, इसका लसापा निकालेंगे। 3 सते 21, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 इसमें चला गया, 3 9 27 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 इसमें गया, 3 चौके 12 0, 9 8 72, 9 1 कम 9 0, ये 810 है। ठीक है, फिर 9 तिया 27 28 29 30 31 32, 5 5 इसमें चला गया, तो 9 छक 54 0। आप लोग ना अलग अलग डिवाइड करके देख लीजिएगा, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, बड़ा डिवाइड है, नहीं समझ में आ रहा है, तो जिस संख्या से मैंने यहाँ पे लसापा लगाया है ना, आप उससे सबको डिवाइड करके देखिएगा, आपका एक अलग अलग नंबर आ जाएगा जब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब 9 9 81 0, अब 9 चौके 36 0, अब ये 10 के टेबल से चला जाएगा, 10 9 90, 10 चौके 40। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो लसापा बराबर हमारा क्या आ गया, 3 गुने 9 गुने 9 गुने 10 गुने 9 गुने 4। इन सबको जब आप लोग इंटू कीजिएगा ना, तो आपका आंसर आएगा 87,480 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड करेंगे, मसापा निकालेंगे। 9,720 से 21,870 को तो 2 बार में लगाएं तो 0 2 दूनी 4, 2 सती 14 के 4, 2 18 1 19। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। 0 उतरा, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 11 में से 9 गया 2, ये कट गया। 2,430 से फिर 9,720 को लगाएंगे, तो फिर 4 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 4 बार में लगाने पर ना ये पूरा कट गया, ये इतना ही आया हमारा आंसर। तो मसापा हमारा क्या निकल आया, 2,430 सेकेंड। ठीक है, तो लसापा हुआ 87,480 सेकेंड, जिसको आप लोग देखिए इस तरह से 60 से डिवाइड कीजिएगा। 60 से डिवाइड करने पर हमारा कितना मिनट आ रहा है, 1458 मिनट आया है। ठीक है, ठीक है, अब फिर 1458 मिनट को हम लोग फिर 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक, क्योंकि घंटा में तो आया नहीं, सब ये पूरा मिनट में आया है। देखिए इतना से डिवाइड करने पर 60 से जब मैंने इसको डिवाइड किया है 1458 मिनट आया है। अब 1458 मिनट को फिर 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 दूनी 120, 5 उतर गया, 4 में से 2 गया 2, ये कट हो गया, तो 258, ये 8 उतर गया, तो 60 चौके 240, 8 उतरा, 5 में से 4 गया, 1 उतर गया, ये 2 2 कट गया, तो 24 घंटा 18 मिनट क्या आया हमारा आंसर,
24 घंटा 18 मिनट। आप लोग को अगर समझ में ना आया हो तो इस रफ वर्क को आप लोग उतार लेना, ये रफ वर्क है, ठीक है, आप लोग उसको उतार लेना, ठीक है। तब आप लोग अपने अगर स्कूल में अगर बना के गए तो ये आप लोग समझा पाओगे स्कूल टीचर को, ठीक है, कि ये आंसर हमारा कैसे आया, ठीक है। तो ये इस तरह से आया, पहले जो भी सेकेंड है उसको 60 से डिवाइड करेंगे मिनट में बदलने के लिए, उसके बाद जो आया फिर उसको 60 से डिवाइड करेंगे घंटा और मिनट दोनों में बदलने के लिए। तो आंसर आया हमारा 24 घंटा 18 मिनट, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब मसाफा देखिए 2430 सेकेंड है, उसको 60 से डिवाइड कर दिए तो 4 बार में लगाएं, सॉरी 40 बार में लगाएंगे, ठीक है, 4 बार में लगाएंगे तो 3 आया ना, यहाँ 4 कट हो गया, यहाँ 2, तो अब हम लोग 0 उतार देंगे, तो यहाँ 0 उतारे, यहाँ भी 0, यहाँ देखिए 0 क्यों लिए हैं। अभी आप लोग इस 0 को हटा दीजिए, 60 से 4 को इंटू कीजिए और उसमें 30 प्लस कीजिए, तो देखिए तो आपका 2430 आता है, नहीं, 60 को 40 से इंटू कीजिए, उसके बाद उसमें 30 प्लस कीजिए, आपका देखिएगा आंसर ये आएगा 2430, इसीलिए यहाँ पे 0 को लिया गया है, ठीक है। तो 40 मिनट 30 सेकेंड, कितना आया हमारा आंसर, 40 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख देंगे 40 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा 11 का कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं 12 नंबर भी आप लोगों को इसी वीडियो में बता देती हूँ। 12 नंबर में क्या बोला गया है, देखिए 12 नंबर में बोला गया नीचे के जोड़ा की जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके लसापा और मसापा के गुणनफल का कितना होगा बताओ, ठीक है। यानी कि एक बार हम लोगों को इसका एलसीएम निकालना है और एक बार एचसीएफ निकालना है, फिर जो एलसीएम प्रोडक्ट और एचसीएफ प्रोडक्ट उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, जो आएगा वो हमारा एक आंसर होगा। देखिए मैंने इसको कैसे कैसे किया मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए पहला है 87, उसके बाद है 145, ठीक है, 87 है 145 है, तो इसका पहले हम लोगों ने क्या निकाला है, देखिए 87 है 145 है, इसका पहले लसापा निकालेंगे हम लोग। 29 के टेबल से मैंने काटा है, ठीक है, तो 29 दिया 87, 29 बचे 145, ठीक है, ये हमारा कट गया, तो हमारा लसापा क्या निकल के आया, 29 गुने 3 गुने 5, इसको जब आप लोग इंटू कीजिएगा 435 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लसापा। अब हमारा देखिए मसापा हम लोग निकालेंगे, तो 87 को 145 से डिवाइड करेंगे, तो 87 एकम 87, 15 में से 7 गया 8, 13 में से 8 गया 5। अब 58 से 87 को देंगे, 58 एकम 58, 17 में से 8 गया 9, 7 में से 5 गया 2, 29। अब 29 से 58 को देंगे, 29 दूनी 58, तो हमारा मसापा क्या निकल के आया 29, लसापा क्या निकल के आया 435। अब इन दोनों का गुणनफल आप लोग लिखिएगा, लसापा गुने मसापा बराबर 435 गुने 29, इन दोनों को जब आप लोग इंटू कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 12,615, ठीक है। एक बार एलसीएम निकालना है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालना है, मसापा आप लोग ध्यान से देखिए, उसके बाद जो हमारा एलसीएम आया और एचसीएफ आया उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया हमारा एक आंसर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों ही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तब हम आ जाते हैं 2 नंबर यानी कि बी नंबर में। देखिए बी नंबर में है 60 और 75, ठीक है, 60 एंड 75, इन दोनों का हम लोग लसा निकालेंगे, तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, लसापा बराबर 15 गुने 4 गुने 5, कितना आया 300 आया, आप लोग जब इंटू कीजिएगा तो, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग मसापा निकालेंगे, तो मसापा हमारा 60 एकम 60, 5 उतर गया, 7 में से 6 गया, 15 से फिर 60 को लगाएंगे, 15 चौके 60, ठीक है, तो मसापा बराबर 15, तो हमारा क्या आ गया लसापा 300, मसापा 1500, लसापा गुने मसापा बराबर 300 गुने 15 बराबर 4500, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। ये एक आंसर ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। नंबर 3 में आते हैं 42 और 63, 42 एंड 63। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले 42 और 63 ऐसे लिख लेंगे, मतलब 63 ऐसे लिख लेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक, 7 के टेबल से लगाएंगे, 7 दूनी 14, 7 21, लसापा बराबर 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, इन सबको जब इंटू करेंगे तो 126 आएगा। अब 42 से 63 को जब डिवाइड करेंगे, मसापा निकालेंगे, तो एक बार में लगाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 21 आया, 21 से 42 को डिवाइड करेंगे, 21 दूनी 42, मसापा हमारा क्या आया 21, ठीक है, लसापा निकल गया, मसापा निकल गया। अब इन दोनों का गुणनफल लसापा गुने मसापा बराबर 126 गुने 21 बराबर 2646, 2646, ये हो गया हमारा लसापा गुने मसापा, ठीक है, इसका आंसर। तो एक लसापा ये आंसर हुआ, एक मसापा ये वाला आंसर हुआ और ये एक आंसर हुआ, ठीक। अब मैं लास्ट 4 नंबर में देख लीजिए आप लोग, 186
और 403 186 और 403, इसका हम लोग क्या निकालेंगे पहले लसापा। तो 31 के टेबल से मैंने काटा है, कट गया है, ठीक है। 31 छक 186, 31 एकम 31, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, 9 इसमें चला जाएगा तो 31 तिया 93, ठीक। लसापा बराबर 31 गुने 6 गुने 13, इसको जब आप लोग इंटू कीजिएगा 2418, ये आपका आंसर आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मसापा निकालेंगे। मसापा जब निकालेंगे 186 से 403 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 छक 12, 2 16 17, 2 एकम 2 1 3, 372 आया। 3 में से 2 गया 1, 10 में से 7 गया 3, ये 3 3 कट हो गया। 31 से 186 को करेंगे, 31 छक 186 कट हो गया। तो मसापा हमारा क्या आया 31। अब हमारा लसापा भी निकल गया, मसापा भी। अब गुणनफल लसापा गुने मसापा बराबर 2418 गुने 31 बराबर 74,958, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 74,958, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं 11 और 12 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको थैंक यू, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाय।